बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं अपना गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल का सेकंड यूनिट और उसके साथ इडियोमेटिक फ्रेजेस आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 291 टू 300। तो दो टॉपिक्स टोटल आज डिस्कस करेंगे। एक सेकंड यूनिट है गुड बाय मिस्टर चिप्स का नावल का और एक हमारे इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं। सो मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सेकंड यूनिट ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स। इस यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे उनकी शॉर्ट से समराइज़ कर लेते हैं उसको। इस यूनिट के दो हिस्से हैं। पार्ट वन के अंदर हम देखेंगे ओवरऑल ब्रुकफील्ड बिल्डिंग के बारे में कि ब्रुकफील्ड जो स्कूल था जिसके अंदर सर्विसेज दी मिस्टर चिप्स ने, वो ब्रुकफील्ड स्कूल किस इलाके में बनाया गया था, वो ब्रुकफील्ड किन लोगों के लिए बनाया गया था स्कूल, और किस तरह के बच्चे जो है ना वहाँ पे पढ़ते थे। ब्रुकफील्ड स्कूल बनाने वाले कौन थे, इनकी कंस्ट्रक्शन करने वाले, किसके ऑर्डर पे ब्रुकफील्ड स्कूल जो था वो बनाया गया था। फिर ब्रुकफील्ड स्कूल से वाबस्ता जो लोग थे उनका लेवल क्या था, किस तरह के लोग पढ़ के यहाँ से निकले, किस तरह के लोग ब्रुकफील्ड स्कूल ने पैदा किए। फिर उसके बाद लोगों की आम तौर पर ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में राय क्या थी कि ये किस लेवल का स्कूल है, यहाँ से कैसे लोग पढ़ के निकलते हैं, इसका डिसिप्लिन क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, लोगों की राय क्या थी ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में, ये भी डिस्कस किया जाएगा। पार्ट वन के अंदर ओवरऑल ब्रुकफील्ड स्कूल की बिल्डिंग, ब्रुकफील्ड स्कूल का एरिया, इसका डिसिप्लिन, इसके रिजल्ट्स और लोगों की जो राय है और ब्रुकफील्ड से पढ़ने वाले जो लोग हैं उसकी डिस्कशन की जाएगी। और पार्ट टू के अंदर अब डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ ब्रुकफील्ड विद दैट ऑफ मिस्टर चिप्स। चिप्स का और ब्रुकफील्ड का क्या रिलेशन था। अब ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर चिप्स ने एक लॉन्ग टर्म जो वो सर्विसेज दी हैं आप ब्रुकफील्ड के अंदर, ये जो लॉन्ग टेन्योर चला ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर, ब्रुकफील्ड स्कूल ने मिस्टर चिप्स को कौन सा लेवल दिया माशरे के अंदर, क्योंकि उसने बड़े लॉयली सर्व किया ब्रुकफील्ड स्कूल को, तो ब्रुकफील्ड स्कूल ने उल्टा क्या उसको दिया, यानी कौन सा रिगार्ड किया ब्रुकफील्ड स्कूल ने। फिर मिस्टर चिप्स जो था वो ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में क्या समझता था, फिर कौन सी सिमिलरिटीज़ थी जो ब्रुकफील्ड और चिप्स में बिल्कुल सेम थी, कॉमन थी, और ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में चिप्स की राय क्या थी और इसके बारे में क्या अक्सर ही क्या कहा करता था, क्या कमेंट्स पास किया करता था। फिर उसके बाद अपना मुकम्मल करियर जब वो कर लेता है, करियर उसका जब कंप्लीट होता है ब्रुकफील्ड के अंदर ही वो करता है, तो किस तरह से डिसेंटली उसका करियर क्लोज होता है और ब्रुकफील्ड उसको क्या रिगार्ड देता है उसके करियर की कंप्लीशन पे। तो एक शॉर्ट से रिव्यू हम देखेंगे क्या नाम है इसका रिलेशनशिप ब्रुकफील्ड एंड मिस्टर चिप्स, और पार्ट वन के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल ब्रुकफील्ड स्कूल की बिल्डिंग के बारे में और एरिया के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम एक्सरसाइज। राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड विलेज। ब्रुकफील्ड गाँव के ऊपर नोट लिखें। लास्ट ओवरव्यू के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ब्रुकफील्ड स्कूल का नाम ब्रुकफील्ड गाँव के नाम की वजह से था, और आज का क्वेश्चन नंबर वन भी है सेकंड यूनिट का कि ब्रुकफील्ड विलेज के बारे में बताएं। ब्रुकफील्ड वाज अ स्मॉल विलेज विच वाज सिचुएटेड इन ब्यूटीफुल मार्शी डिस्ट्रिक्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के मशरक में साहिली इलाके के साथ ये ब्रुकफील्ड स्कूल मौजूद था, और ये था एक मार्शी एरिया में, एक दलदली इलाके में, एक गहरा इलाका था, गाँव था जहाँ पर ये स्कूल था। इट वॉज सराउंडेड बाई एंशिएंट एल्म्स, और ये इसके स्कूल जो था, इसकी बिल्डिंग जो थी, इसके सराउंडिंग चारों अतराफ में इसकी जो आउटर वाल थी उसके साइडों पे एल्म ट्रीज लगे हुए थे। इट वाज एन ओपन कंट्री साइड, और ये एक खुला देहाती इलाका था। और सेकंड क्वेश्चन आज का, डिस्क्राइब द बिल्डिंग ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल। ब्रुकफील्ड स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बताएं। द ब्रुकफील्ड वाज सिचुएटेड बिहाइंड अ लाइन ऑफ ओल्ड एल्म ट्रीज। पुराने जो एल्म ट्रीज थे, देवदार के दरख्त, यानी काफ़ी कॉस्टली होते हैं, आमतौर पर ये पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर या मार्शी एरियाज़ के अंदर। तो कह रहे कि ब्रुकफील्ड स्कूल की जो साइडें थी, दीवारें थी, आउटर वाल जो थी, उनके साथ क्या लगा हुआ था, एल्म ट्रीज। इट लुक रेडिश ब्राउन अंडर इट्स ऑटम क्रीपर, और मौसम ख़ज़ां जब आता था तो ब्रुकफील्ड स्कूल जो था वो रेडिश ब्राउन नज़र आता था। सारे साइडों पे जो दरख्तों के पत्ते थे वो रेड ब्राउन हो जाते थे, जिसकी वजह से स्कूल की जो लुक थी, वो आउटर लुक, वो भी चेंज हो जाती थी। स्कूल कैंपस वाज अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, और स्कूल की जो कैंपस था, यानी इसके जो कमरे थे, वो 18वीं सदी की तरह के रूम्स लग रहे थे, यानी जिस तरह उस सेंचुरी के अंदर कंस्ट्रक्शन होती थी, सेम लेवल कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर था। अबाउट अपॉन अ क्वाड्रेंगल, और ये क्वाड्रेंगल शेप में थे, मुस्ततील शक्ल के अंदर, यानी साइडों पे इस तरह से ब्रुकफील्ड की आउटर वाल थी, दरमियान से चारों तरफ से जगह छोड़ी हुई थी, और बिल्डिंग का सारा हिस्सा, यानी जितने रूम थे वो बिल्कुल सेंटर में थे, और वो थे भी कौन सी शक्ल में, क्वाड्रेंगल शेप में थे, मुस्ततील शक्ल के अंदर इसके कमरे मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्कूल वाज ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड किस तरह का स्कूल था। ब्रुकफील्ड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन, ये एक पुराना स्कूल था। इट वाज एस्टेब्लिश इन द रीन ऑफ एलिजबेथ, और क्वीन एलिजबेथ के दौर में ये कायम हुआ एज अ ग्रामर स्कूल, एक ग्रामर स्कूल के तौर पर। इट्स फॉर्चून फ्लक्चुएटेड एट डिफरेंट टाइम,
इसकी फॉर्चून, इसकी किस्मत जो है वो बाज़ को चेंज होती रही, यानी कभी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे, एडमिशन्स बहुत अच्छे, कभी रिजल्ट्स पुअर और इस तरह एडमिशन्स भी पुअर, बट इट नेवर टच द फ्रंट रैंक स्टेटस। लेकिन कभी भी ये अव्वल दर्जे के स्कूल का लेवल जो है ना वो अचीव नहीं कर सका। हाउएवर इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक, ताहम ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द स्कूल रीबिल्ट? स्कूल कब रीबिल्ड किया गया? एक तो था स्कूल बना किससे, ऊपर वाला क्वेश्चन हमने देखा स्कूल को कब बनाया गया, क्वीन एलिजाबेथ के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसको रीबिल्ड कब किया गया, एक्सटेंशन कब दी गई इसको। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ब्रुकफील्ड वाज रीबिल्ट एंड एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जॉर्ज I। क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो बादशाह इंग्लैंड का जॉर्ज I, उस दौरे हुकूमत के अंदर इसको एक्सटेंशन मिली इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के शुरू में। एंड हाउ वाज रेपुटेशन ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल आफ्टर द नेपोलियनिक वार? नेपोलियन की जंगों के बाद, यानी जब जंग का सीजन चल रहा था तो जारी बात है हर एक चीज़ जो थी वो डिक्लाइन थी, हर एक चीज़ जो थी वो डिमिनिश हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, ज़वाल पजीर हो रही थी। जंग के ख़त्म होने के बाद इसका क्या स्टेटस था? The fame of Brookfield School declined after the Napoleonic War. Mr. Weatherby tried his best to restore its fame. इसका जो हेड मास्टर था मिस्टर वेदरबाई, पूरी कोशिश की उसने इसकी शोहरत को रिस्टोर करने की, बहाल करने की, बट द स्कूल डिडंट रेज इट्स स्टेटस। कोशिश की गई लेकिन इसका जो दर्जा था, इसका जो लेवल था वो कभी भी हाई लेवल नहीं अचीव कर सके। हाउएवर इट रिमेन्ड अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक, ताहम ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल रहा। हाउ डिड ब्रुकफील्ड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर सेकंड में से कि ब्रुकफील्ड स्कूल जो था उसने मुआशरे के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी, क्या चीज़ क्रिएट की सोसाइटी के लिए। ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज, अपने दौर के तारीख साज लोग पैदा किए, जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, अ फ्यू पीर्स एंड बिशप्स, यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर्स पैदा किए, जजेस यहाँ से लोग पढ़ के निकले। उसके बाद कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ से जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो बाद में आबादियाती निज़ाम के मुंतज़मीन, यानी जो मैनेजमेंट होती है शहरों की, वो वाले अहदों पे फाइज हुए। अ फ्यू पीर्स, चंद एक नवाब बने, एंड बिशप्स, और चंद एक लोग जो थे उन्होंने पादरी वाला जो शोबा था वो भी इख्तियार किया। एंड मोस्टली इट प्रोड्यूस मर्चेंट्स, ज़्यादातर जो यहाँ से पढ़ के जाने वाले स्टूडेंट्स थे प्रोफेशनली वो ताजिर बनते थे, मैन्युफैक्चरर्स सनतकार बनते थे, स्क्वायर्स बड़े ज़िम्मेदार बनते थे, पार्सन्स पादरी एंड प्रोफेशनल मैन और पेशावर आदमी बनते थे यहाँ से। यानी जैसे हमने डिस्कस किया था ओवरव्यू के अंदर कि ये साइंस स्कूल नहीं था, इसका मकसद साइंटिस्ट पैदा करना नहीं था, बल्कि जो आबादियों की जो मैनेजमेंट होती है, लोग आम जो प्रोफेशन होते हैं उन प्रोफेशन को अबूज़ करना स्कूल का मकसद था। व्हाट वाज द सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस ऑफ चिप्स? यहाँ तक था पार्ट 1 जो हमने ब्रुकफील्ड के बारे में डिस्कस किया। अब सेकंड पार्ट, सोशल और एकेडमिक स्टेटस क्या थे, यानी कि चिप्स का तालीमी लेवल क्या था और चिप्स का जो माशरती लेवल है, समाजी लेवल क्या था। चिप्स वाज रिस्पेक्टेबल एज रिगार्ड इज सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस, तालीमी और माशरती लिहाज से चिप्स की बहुत इज्जत थी, बट ही वॉज नो मोर ब्रिलियंट दैन ब्रुकफील्ड, लेकिन वो ब्रुकफील्ड से ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं था। इफ़ ब्रुकफील्ड हैड बीन अ स्कूल ऑफ हाई पोजीशन, अगर ब्रुकफील्ड एक अच्छे लेवल का स्कूल था, परहैप्स इट वुड नॉट हैव टेकन चिप्स। अगर ये बहुत लेवल का स्कूल होता, एक लेवल का स्कूल होता, तो यकीनी चिप्स को कभी भी हायर ना किया जाता। यानी इसका लेवल भी चूँकि सेकंड था, इसी तरह चिप्स जो था वो भी एकेडमिक लेवल भी उसका पुअर था, इस वजह से हायर किया गया और चिप्स जो था उसने सर्विसेज यहाँ पे दी। व्हाट डिड स्नोबिश पीपल से अबाउट ब्रुकफील्ड? वो जो खुद पसंद जो लोग थे वो ब्रुकफील्ड के बारे में क्या अहमियत रखते थे, क्या दलाइल रखते थे, क्या बात करते थे? ब्रुकफील्ड स्कूल वॉज नॉट अ वेरी स्कूल ऑफ अ वेरी हाई रैंक। ब्रुकफील्ड कोई लेवल का स्कूल नहीं था। सो सम स्नोबिश पीपल कन्फेस, कुछ खुद पसंद लोग एतराफ़ करते थे दैट दे रेदर थॉट दे हैड हर्ड ऑफ इट, कहा करते थे कि हमने यहाँ स्कूल के बारे में सुन रखा है। व्हाट वर चिप्स एम्बिशन एज अ यंग मैन? चिप्स के एक यंग मैन के तौर पर एम्बिशंस क्या थे, मकासद क्या थे, इन्हें क्या सोचता था जब वो एक नौजवान था? एज ए यंग मैन चिप्स वाज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, बड़ा ख्वाहिशमंद था तरक्की का। ही हैड अ ड्रीम टू गेट द हेडशिप और एटलीस्ट द सीनियर मास्टरशिप्स ऑफ ब्रुकफील्ड। जब वो जवान था तो सोचता था कि ब्रुकफील्ड स्कूल की वो हेडशिप हासिल करना चाहता था कि हेड बन जाए, अगर हेडशिप नहीं तो एटलीस्ट वो स्कूल का सीनियर मास्टर बनना चाहता था। एंड होएवर हिज रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर, लेकिन बार बार की नाकामियाँ मेड हिम रियलाइज इन एडिकेसी ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, उसको ये एहसास दिला दिया था उसकी नाकामियों ने कि वो इस पोस्ट के लिए, इस काम के लिए अहल नहीं है। सो ही बिकेम कंटेंटेड विद हिज लॉर्ड, इस वजह से वो अपनी किस्मत पर कानी हो गए, यानी कि अपनी किस्मत पर मुतमईन होगा कि जो है वो ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ स्कूल वाज चिप्स?
स्कॉलर वाज चिप्स। चिप्स किस तरह का स्कॉलर बंदा था, किस तरह का लेवल था उसका स्टडी का? चिप्स वाज अ स्कॉलरली पर्सन बट इज डिग्री वाज नॉट वेरी गुड। एक पढ़ा लिखा एक समझदार बंदा था बट इज डिग्री वाज नॉट क्वालिफाइड, लेकिन उसकी डिग्री जो थी वो बड़ी आला नहीं थी। हिज डिसिप्लिन वाज आल्सो नॉट रिलायबल, और उसका नज़्म ज़ब्त भी काबिल एतमाद नहीं था अंडर ऑल कंडीशन है। मोर ओवर इसके अलावा ही हैड नो फैमिली लिंक्स ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, कोई ख़ानदानी रवाबत भी ज़्यादा मजबूत नहीं थे बड़े लोगों के साथ, बड़े अदारों के साथ। एंड हैड नो प्राइवेट मीन्स, और इसके अलावा उसकी कमाई का कोई ज़रिया भी नहीं था। स्टिल ही प्रूव टू बी अ गुड टीचर, सारी कमियों के बावजूद वो एक अच्छा उस्ताद था। ट्रेस आउट द सिमिलरिटीज़ बिटवीन चिप्स एंड ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड और चिप्स के माबैन सिमिलरिटीज़ क्या मुशाबे थी, इन्हें कौन सी चीज़ थी? तो ब्रुकफील्ड अदारे के अंदर भी थी और चिप्स के अंदर भी थी। चिप्स एंड ब्रुकफील्ड हैड मैनी थिंग्स इन कॉमन, बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी। दे आर परहैप्स मेड फॉर ईच अदर, ऐसे लगता था जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। बोथ वर ओल्ड फैशन्ड एंड रूटेड डीप इन द पास्ट, दोनों पुरानी तर्ज के थे। एंड डीपेड रूट, और इनकी जड़ें बड़ी गहरी थी माजी के अंदर, यानी वो भी अपने माजी के साथ जुड़ा हुआ था और ब्रुकफील्ड भी अपने माजी के साथ जुड़ा हुआ था। बोथ वर नॉट ब्रिलियंट अपेरेंटली, ज़ाहरी तौर पर ज़्यादा लाइक फाइक नज़र नहीं आते थे, बट एट हार्ट बोथ वर ग्रेशियस एंड फुल ऑफ लव, लेकिन दिली तौर पर वो दोनों मोहब्बत से भरपूर थे और बहुत ही कुशादा दिल थे। हाउ डिड चिप्स इम्प्रूव हिज लॉट, चिप्स ने अपने आप को बेहतर कैसे बनाया? एज एडवाइस बाई वेदर बाई ने उसको एडवाइस की थी। चिप्स लाइक ब्रुकफील्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से चिप्स को पसंद था ब्रुकफील्ड। ही वर्क वेरी हार्ड देयर एंड पुट हिज हार्ट एंड सोल टुगेदर टू सर्व द इंस्टीट्यूशन विद एंथुजियाज्म एंड डिवोशन, और बड़ी जानसारी और बड़ी वफादारी के साथ उसने अहद किया कि वो ब्रुकफील्ड को पूरी लॉयली सर्व करेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही वाज सेटल्ड एंड ऑनर्ड एट ब्रुकफील्ड, वक्त गुजरने के साथ साथ वो ब्रुकफील्ड के अंदर सेटल भी हो गया और उसको इज्जत भी मिली। एंड बिकेम एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, और वो ख़ुद भी एक अदारे की हैसियत इख्तियार कर गया। यानी तमाम मामलात जो थे, उनके डिसीजन जो थे, उनके अंदर मिस्टर चिप्स जो थी उसकी राय को भी अहमियत दी जाती थी। व्हाट डिड चिप्स रियलाइज आफ्टर हिज 10 years एट ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में 10 साल जो क़याम था उस दौरान उसने क्या रियलाइज़ किया? अबाउट 1880 आफ्टर हिज स्टे ऑफ 10 years एट ब्रुकफील्ड, चिप्स रियलाइज दैट ही कुड गो नोवेयर टू बेटर हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कहीं नहीं जा सकता। सो ही ट्राइड टू सेटल देयर होल हार्टेडली, इसलिए उसने वहाँ पर पूरी दिलजमी के साथ सेटल होने की कोशिश की। एट द एज ऑफ 40 ही वॉज रूटेड डीप इन ब्रुकफील्ड एंड वाज क्वाइट हैप्पी, 40 साल की उम्र में वो ब्रुकफील्ड के अंदर अपनी जड़ें गहरी कर चुका था, यानी अपना एक नाम, अपना एक लेवल अचीव कर चुका था। व्हाट वाज द चिप्स स्टेटस एट ब्रुकफील्ड एट 50 and 60, 50 और 60 वर्ष की उम्र में ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर, अदारे के अंदर चिप्स का लेवल क्या था? एट 50 चिप्स वाज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द स्टाफ का मोस्ट सीनियर मेंबर बन गया एंड वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन दिस कैपेसिटी, और उसको यानी कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया था कि ही वाज द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। एट 60 ही हिमसेल्फ वाज ब्रुकफील्ड, 60 की उम्र में वो खुद एक अदारे की हैसियत इख्तियार कर गया। ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ब्रुकफील्डियन डिनर्स, और पुराने ब्रुकफील्डियन जब भी कोई खाने का एहतमाम करते तो उसको एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पर इन्वाइट किया जाता है। ही वाज द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग ब्रुकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, ब्रुकफील्ड से मुतल्लिका जितने भी फैसले होते थे सब के अंदर प्राइमरी इंपॉर्टेंस हमेशा राय को दी जाती थी मिस्टर चिप्स की। व्हेन डिड चिप्स रिटायर एंड हाउ वाज ही ऑनर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायर कब हुआ और रिटायरमेंट के मौके पर ब्रुकफील्ड ने इसको क्या रिगार्ड दिया? चिप्स रिटायर्ड इन 1913 एट द एज ऑफ 65। एट दिस रिटायरमेंट चिप्स वाज प्रेजेंटेड विद अ चेक, एक चेक में दिया गया, अ राइटिंग डेस्क एंड अ क्लॉक, और एक क्लॉक और एक राइटिंग डेस्क दिया गया। एट द एंड ऑफ द टर्म डिनर ही वाज गिवन 3 चेयर्स, और 3 उसके लिए पार्टियों का इंतज़ाम भी किया गया। दैट्स इज डिसेंट करियर क्लोज डिसेंटली, इस तरह शानदार करियर जो था वो शानदार तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। और आज का यूनिट 2 का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डिसेंट करियर क्लोज डिसेंटली। फ्रेज यूज़ की गई थी कि डिसेंट करियर था, डिसेंटली क्लोज हुआ, इसको एक्सप्लेन कीजिए। मिस्टर चिप्स रिटायर्ड इन 1913 आफ्टर सर्विंग ब्रुकफील्ड फॉर 43 ईयर, 43 साल तक उसको सर्व किया। ही स्पेंड इज लॉन्ग पीरियड वेरी डिसेंटली, एक लंबा अरसा सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की और बड़े डिसेंटली उसने सर्विसेज दी। ही लव्ड ऑल एंड ऑल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम, सबसे मोहब्बत करता था और सब उससे मोहब्बत करते थे। एट हिज रिटायरमेंट द पीपल शावर्ड ऑनर्स ऑन हिम, लोगों ने अपनी मोहब्बतें जो थी वो नछावर की चिप्स पे। दे शाउटेड दैट चिप्स हैज़ डिसेंटली सर्व्ड एंड ऑनरेबली रिटायर्ड, शानदार तरीके से इसने खिदमात सर अंजाम दी और बड़े बेहतरीन तरीके से ये रिटायर हुआ। इट मीन्स दैट हिज ग्रेसफुल करियर एंडेड ग्रेसफुली, शानदार जो उसका करियर था शानदार तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ।
के साथ ही आज का हमारा यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। आज का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था और इसके अंदर जो पार्ट 1 डिस्कस किया, जैसे हमने स्टार्ट भी किया था कि पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कशन की अबाउट ब्रुकफील्ड स्कूल एंड ब्रुकफील्ड बिल्डिंग एंड ब्रुकफील्ड एरिया एंड विलेज के बारे में। एंड सेकंड टॉपिक जो था हमारा वो ब्रुकफील्ड एंड कनेक्शन बिटवीन ब्रुकफील्ड एंड मिस्टर चिप्स, कि किस तरह से उसने करियर यहाँ पे स्पेंड किया और उसके बाद उसको क्या क्या एजाज़ दिया, ब्रुकफील्ड ने कैसे उसको क्या लेवल दिया, और उसके बाद करियर जब क्लोज़ हुआ तो क्लोजिंग के मौके पर ब्रुकफील्ड ने कैसे रिगार्ड किया उसको। और बढ़ते हैं आज के हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं। और आज हमारी डिस्कशन है अबाउट 291 to 300। लेटर एच से हम लोग डिस्कस करेंगे आज का फर्स्ट इडियोमेटिक फ्रेज, हैंग इन द बैलेंस, बीच में लटकना। द प्रमोशन ऑफ द प्रिंसिपल हैंग्स इन द बैलेंस, प्रिंसिपल की प्रमोशन अभी भी बीच में लटकी हुई है। हार्ड एंड फास्ट वाज़िया या सख्त, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस हॉस्टल, इस हॉस्टल में कोई वाज़िया कोई सख्त कवानीन नहीं है। हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल काम। टू गेट रीड ऑफ ब्राइबरी इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, रिश्वत से जान छुड़वाना बड़ा मुश्किल काम है। हार्ड अप, तंगी होना, ही इज़ हार्ड अप दीज डेज बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब, आजकल वो बहुत तंग है क्योंकि उसने अपनी नौकरी गंवा दी है। हार्ड एंड सोल, दिलो जान से सर्व्ड हिज कंट्री, हार्ट एंड सोल, उसने दिलो जान से अपने मुल्क के लिए काम किया। एंड हेयर एंड देयर, इधर उधर, वाई आर यू वंडरिंग हेयर एंड देयर, आप इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। हिट बिलो द बेल्ट, नाजायज़ वार करना है। ट्राई टू हिट बिलो द बेल्ट बट फेल्ड, उसने नाजायज़ वार करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुआ। हिट द नेल ऑन द हेड, सही सही बात करना। प्राइम मिनिस्टर हिट द नेल ऑन द हेड इन हिज स्पीच, प्राइम मिनिस्टर ने, वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के अंदर साफ साफ बात कही। हिट द मार्क, कामयाब होना। ही हिट द मार्क इन हिज न्यू बिजनेस, वो नए काम के अंदर कामयाब हुआ। एंड हिट द सैक और गो टू बेड, सोना। वी हिट द सैक एट 10 PM डेली, हम रोज़ाना 10 बजे सो जाते हैं। इसके साथ ही आज का 300 तक जो इडियोमेटिक फ्रेजेस है वो भी कंप्लीट हो गए और हमारे दोनों टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं आज के इस लेक्चर के। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग मिस्टर चिप्स और इडियोमेटिक फ्रेजेस